जय हिंद साथियों। हम सब अलंकार पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी। एक्चुअली कल हुआ क्या था कि कल हम गांव चले गए थे वोटिंग करने ना। डेमोक्रेसी के लिए वोट जरूरी है भाई, तो कल वोट दे के आए हैं। देखिए वोट दे के आए हैं कल हम ना, ठीक है। तो आज कल वाली क्लास तो नहीं हो पाई थी, लेकिन आज क्लास हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। तो आप बिल्कुल आप इसे देखिएगा। देखिए पीछे वाली क्लास में हम लोग अलंकार ही पढ़ रहे थे, आगे दो तीन अलंकार को और पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार हैं। ये जो भी अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम की दृष्टि से आप स्टार दो तीन स्टार लगा लीजिएगा सभी को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, ठीक है डियर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट अलंकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से देखिए अन्योक्त अलंकार अभी हाल ही में यूपीएसआई में पूछा गया था। ये वाला चीजें अभी अनुप्रास से भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ से भी कई एक बार पूछा जाता है। विभावना, विशेषोक्त, अन्योक्त, ये दो आज वाली क्लास में और एक दो बचा है कल वाली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ना क्लास यहाँ से यानी कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज देखिए क्या है। आज सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हमारे देश की सभी माताओं एवं बहनों को हार्दिक बधाई देता हूँ एवं शुभकामना, ठीक है। जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे बोल पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, माता की वजह से ही, ठीक है। उन माता को नमन, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद इन चीज़ को, अलंकार को। देखिए आज कौन कौन से अलंकार को पढ़ेंगे। विभावना को पढ़ेंगे और फिर विशेषोक्ति को पढ़ेंगे। किसको? विभावना को, विशेषोक्ति को और अन्योक्ति को। ये तीनों के तीनों ही अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर, प्रबल संभावनाएं बनने की। देखिए विभावना अलंकार क्या होता है कि जहाँ बिना कारण के, ध्यान दीजिएगा बात को, कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है डियर। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं कि बिना कारण क्या है और बिना कारण के ही कार्य कैसे हो जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ओके। देखिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ध्यान दीजिएगा बात को। अगली पंक्ति में है आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बन जोगी। क्या बात थी सर, कैसे यहाँ पे बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो जा रहा है। आइए उस चीज को समझते हैं। देखिए बिनु पग, पग माने पैर, बिना पैर का है, चले लेकिन वह क्या करता है, चलता है। क्या करता है भाई, बिना पैर का है लेकिन वह चलता है। सुने बिनु काना, यानी कि वह बिना कान का है और लेकिन वह क्या करता है, सुनता है, सुन लेता है। बिना कान का, बिना कारण का ही कार्य हो जा रहा है, सुनने वाला कार्य हो जा रहा है। कर बिनु, कर मान बोलते हैं हाथ को, हाथ बिना का है, हाथ बिना है, हाथ नहीं है, लेकिन कर्म यानी कि अनेक प्रकार के कर्म भी कर ले रहा है। करे विधि नाना, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न डिफरेंट कार्य भी कर ले रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, अर्थात आनंद मुख रहित है लेकिन सभी रस को भोग लेता है, सभी रस का रसपान कर लेता है। बिन वाणी बक्ता बन जोगी, बिना वाणी का है, ठीक है, उसके पास वचन नहीं है लेकिन वह वक्ता है, बोलने वाला है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। बताइए कारण नहीं है लेकिन कार्य हो जा रहा है। बिना कर का है लेकिन अनेक प्रकार के कार्य कर लेता है। बिना हाथ का कोई कार्य कर लेगा? तो ऐसी जगह पे बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो वो कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं। बदनहीन सो ग्रसय चराचर, पान करन जे जाही। बदनहीन यानी कि शरीर से हीन है, ग्रसय चराचर, चर और अचर सबको ग्रस लेता है अर्थात निगल जाता है। पान करन जे जाही, अब देखिए बिना बदन का और सबको निगल जाए, ये तो बिना कारण के ही कार्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे दशा में, ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार, ठीक है। समझ में आई बात बढ़िया से? अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखिए विशेषोक्ति। विशेषोक्ति क्या है? आज देखिए विभावना को ना विशेष प्रकार की कल्पना होती है, एक विशेष प्रकार की कल्पना, ठीक। विशेषोक्ति क्या होता है? विशेष धन उक्ति, इसको विच्छेद करेंगे गुण संधि आएगा, विशेष धन उक्ति।
विशेष उक्ति। अब देखिए इसके और इसको दोनों को एक साथ हम पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस, बहुत थोड़ी सा डिफरेंस है। देखिए जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो, ऊपर था कारण जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, और नीचे क्या है कि जहाँ कारण के होने पर भी कारण हो लेकिन कार्य नहीं हो पाता है, यानी कि कार्य नहीं हो पाता है, वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है डियर। अब आगे समझते हैं, यानी कि जहाँ कारण हो लेकिन कार्य न हो पाए, क्या न हो पाए? कार्य न होने पाए, तो वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। फूलई फलई न बेत सन, फूलई फलई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। जलद बोलते हैं किसको? जलद, जल देने वाला बादल। बादल यद्यप कि बादल सुधा अमृत की बरसात कर दे, तब पर भी बेंत न फूल सकता है न फल सकता है। अब बारिश हो जाए तो कुछ तो उसमें फूल फल आने चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। तो कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो क्या सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति। अगले पंक्ति में, मूढ़क हृदय न चेत सक, जो गुरु मिले बिरंच सम। बिरंच बोलते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा का पर्यायवाची है बिरंच। जो गुरु मिले बिरंच सम, अर्थात ब्रह्मा जैसे गुरु मिलने के बावजूद भी मूर्ख जो है, हृदय मूर्ख के अंदर चेतना नहीं आ सकती है, उसको ब्रह्मा जी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है पंक्ति में। तो अर्थात कारण है, कार्य नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो विशेषोक्ति। ऐसी दशा में कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा डियर। क्या बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात समझ में। एक चीज और देखते हैं, पानी बिन मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। अर्थात पानी के बीच में है लेकिन मीन माने मछली प्यासी है। कैसे? कारण है, कार्य नहीं हो पा रहा है, यानी कि वह पानी प्यास को अपने नहीं बुझा पा रही है। तो ऐसे दशा में कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अन्योक्ति अलंकार क्या होता है डियर। अन्योक्ति अलंकार अन्य प्लस उक्ति, गुण संधि यहाँ पर भी हुई है कि अन्य के प्रति कही गई उक्ति, यानी वचन, वाणी, अन्य के प्रति। अब देखिए इसको एक परिभाषा के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत, प्रस्तुत क्या है? उपमेय, अप्रस्तुत क्या है? उपमान। ठीक है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत, और या अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत, अर्थात यहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का बोध कराया जाए, वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। समझ में आया? यानी कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का, या फिर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। इसी चीज को एक दूसरी लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कि जहां किसी अन्य को माध्यम बना करके, यहाँ पे बताया भी गया है कि अन्य प्लस उक्ति, तो उसी चीज को हमने लिख दिया है कि जहां किसी अन्य को माध्यम बना करके किसी अन्य को शिक्षा दिया जाए, किसी अन्य को माध्यम बनाकर किसी अन्य को शिक्षा दिया जाए, वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है डियर। अब बात समझ में आएगी जब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल है बिहारी लाल जी, जो रीत सिद्ध कवि कहे जाते हैं, रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी एक कविता, एक दोहा है। देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास की काल, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। ये पंक्ति कहे थे बिहारी लाल जी, किसको? राजा जय सिंह को सचेत करने को, चेतना में लाने के लिए। हुआ क्या था सर, इसकी कहानी समझ लेते हैं, तब फिर बिल्कुल हमारे सामने आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार हुआ क्या कि ये जो बिहारी लाल जी थे, गए मिर्जा राजा जय सिंह, राजस्थान के राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह के पास गए। वहां पे जय सिंह देखे कि जय सिंह एक 16 वर्षीय कन्या से विवाह करके पूरे राजपाट को भूल गए हैं, उसी के प्रेम में दत्तचित्त हो गए हैं। तब उनको ये पता चला बात। अब वह गए और फिर देखते हैं इन सब सारी अव्यवस्थाओं को, जो अव्यवस्था फैल चुकी है उसको देखते हैं, सोचते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक करता है कैसे हम उनकी अंदर चेतना को जागृत करें। तो सबसे पहले यही दोहा लिखे थे, वह यही दोहा लिखे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल लिखे। अब एक बार वहीं बोलने लगे, इसमें देखिए वह गए तो एक बाग था तो उसमें बैठ गए। इसी बाग में इधर फूल खिला हुआ था, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, इसमें फूल खिला हुआ था इधर,
इधर फूल खिला हुआ था, इधर चबूतरे बने हुए थे, ऐसे 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 बने हुए थे, इधर बैठे। इधर मिर्जा राजा जय सिंह भी अपने रानी के साथ आकर के उस बाग में ही थोड़ा सा बैठे हुए हैं, यानी कि हवा ले रहे हैं सुबह सुबह का। उसी समय बिहारी लाल जी पहुंच जाते हैं, यहाँ पे बैठे हैं बिहारी लाल जी। तभी उसी क्षण इधर फूल पे, जो फूल खिला हुआ था ऐसे, इस फूल पे आकर के एक भौरा बैठ जाता है, अली बैठ जाता है। अली मतलब होता है भौरा, भौरा बैठ जाता है। अब भौरे को टारगेट करके, किसको, भौरे को टारगेट करके मिर्जा राजा जय सिंह को सचेत कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि नहीं पराग, हे भौरे। भौरा आके बैठ गया, 2-3 घंटे बैठा रह गया। अब ये देखिए यहाँ से एक सचेत कर रहे हैं भौरे के माध्यम से कि हे भौरे, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, यानी कि एक कली है, ये पराग से अभी पराग इसमें नहीं आए हैं, नहीं ये मधुर हुआ है, नहीं विकास यही काल, और इस समय यह जो है विकसित भी नहीं हुआ। ये जो फूल था ना, फूल अभी कली था। क्या था? कली। अली कली, हे भौरे तुम कली पर ही ऐसे मतलब मोहित हो गए हो कि जब यह फूल करके जब पूरी तरीके से विकसित होकर के कली से फूल बनेगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा, जब कली पे ही तुम इतने ज्यादा मोहित हो गए हो। अब इसमें सर बताइए कि सर कैसे कैसे कि अब वो बताएं, मतलब कि राजा जय सिंह को कैसे संकेत किए, तो आप समझते हैं। देखिए मिर्जा राजा जय सिंह को बता दिया उन्होंने, अली बता दिया, कहे कि हे राजा, तुमने जिस रानी से इतना ज्यादा प्रेम कर रहे हो वह क्या है, अभी कली है ना। अली का मतलब वहां राजा को संकेत करना था, राजा को टारगेट कर रहे हैं अली, और कह रहे हैं कि हे राजा, और जिस रानी से तुम प्रेम कर रहे हो वह कली है, उसमें अभी पराग भी नहीं है और नहीं वह मधुर हुई है, और उसका विकास भी इस समय नहीं हो पाया है। तुम अभी इस समय ही उस पर इतना ज्यादा मोहित हो गए हो, जब वह अपने पूरे यौवन में आएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या हवाल होगा, तुम तो उस पर मर जाओगे, ऐसा चीजें कहते हैं। और उनके आंख पे लगी हुई पट्टी तुरंत खुल जाती है मिर्जा राजा जय सिंह के। तुरंत वह अपने राजपाट को चेत लेते हैं, ठीक है, और उनको कई स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दूसरे एग्जाम्पल में भी समझिएगा, आशा करते हैं पहला वाला एग्जाम्पल तो समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परि तूट पंछी न मार। अर्थात इसमें क्या है, इसमें भी मिर्जा राजा जय सिंह की ही बात कही गई है, बिहारी लाल जी का ही दोहा है। देखिए इसमें बताया गया है कि जब, कहानी थोड़ा सा बता देते हैं कि औरंगजेब था, कौन था भाई उस समय, औरंगजेब का नाम सुना होगा, ठीक है, मुगल बादशाह था। तो इसने क्या किया था, मिर्जा राजा को अपने साथ मिला लिया था, और यह शिवाजी को पकड़ने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को भेजता है। जब यह बात बिहारी लाल जी को पता चलती है तो बिहारी लाल जी यह दोहा को लिखते हैं, कहते हैं क्या चीज कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परि तू पंछी न मारे। अब कह रहे हैं कि स्वार्थ, एक बार क्या हुआ कि वहीं से मिर्जा राजा जय सिंह भी जा रहा था, वहीं पे बिहारी लाल जी भी जा रहे थे, और वही उसी क्षण एक बहेलिया था और बाज को पाल रखा था और दूसरे पक्षियों को मरवाता था बाज से। अब हुआ क्या कि बाज दूसरे पक्षी को मार रहा था, उसी क्षण एक दोहा लिखा गया था कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, कि हे विहंग बोलते हैं पक्षी को, हे पक्षी यानी कि बाज, तुम्हारा इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है, सुकृत, और तुम्हारा यह कृत यानी कि कर्म, यह तुम्हारा अच्छा कर्म भी नहीं है, न श्रम वृथा, और तुम्हारा श्रम भी क्या हो जा रहा है, बेकार जा रहा है। देख विहंग विचार, विहंग को, पक्षी को देख करके, बाज को देख करके ऐसा विचार कर रहे हैं, बाज पराए पानी परि तू पक्षी न मार, हे बाज तुम पराए यानी कि दूसरे के लिए, तू अपनी ही जाति के पक्षियों को न मार। अब यहाँ पे अन्योक्ति, अन्य के माध्यम से यानी कि बाज के माध्यम से
मिर्जा राजा जयसिंह को संकेत करने का प्रयास किया है बिहारी लाल जी ने। देखिए कैसे कहें कि तुम जो बाज हो जयसिंह, और तुम दूसरे के लिए अर्थात औरंगजेब के लिए तुम जा रहे हो शिवाजी को पकड़ने, अपने ही भाई को, अपने ही जाति के, अपने ही जो तुम्हारे भाई हैं उनको ही पकड़ने जा रहे हो दूसरे के लिए। उसमें तुम्हारा ना कोई स्वार्थ है ना अच्छा कर्म है, और वह जाओगे तो तुम्हारा श्रम भी बेकार हो जाएगा। ऐसी चीजें उनको संकेत करके दूसरे के माध्यम से अर्थात पक्षी बाज के माध्यम से उनको संकेत करके बोले, और राजा जयसिंह तुरंत वापस आ गए थे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। अब देखिए कबीरदास की तरफ चलते हैं, तो कई कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, देखिए चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ऐसा है, नहीं था ना, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। अर्थात देखिए चाकी का मतलब है दो, चक्की में कितने पाटन होते हैं? 2 पाटन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। अर्थात कबीरदास जी का कहना था कि एक अंतरिक्ष यानी कि आकाश और दूसरा धरती और आकाश के बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब सारी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, यानी क्षण भंगुर है, एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बारे में यहाँ पे बताया चक्की का उदाहरण दे करके। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? अन्योक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और ले लेते हैं इन्हीं का, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, एतत् कहियो ज्ञानी। अब देखिए क्या बात कही गई है कि जल में कुंभ है। अब देखिए ये क्या हो गया? कुंभ एक कुआं हो गया ना, क्या हो गया भाई? एक कुआं हो गया, इधर से एक रस्सी से एक घड़ा इसमें डाल दिया गया। देखिए ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक घड़ा डाल दिया गया। अब देखिए जल में कुंभ है, इधर इसमें भी पानी भरा हुआ था और इसमें भी अब पानी के अंदर आया तो कुंभ, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अब देखिए जल में कुंभ है यानी कि घड़ा है, जल के बीच में घड़ा आ गया। अब कुंभ में जल है, घड़े में भी जल आ गया है, बाहर भीतर पानी, यानी कि बाहर भी पानी है भीतर भी पानी है। फुटा कुंभ, जैसे ही कुंभ फूटेगा, फुटा कुंभ जल जल ही समाना है, जल जल में ही समा जाएगा। यह तथ्य कहियो ज्ञानी, ये जो कथन है, ऐसे बातें ज्ञानी लोग ही कहते हैं, ज्ञानी लोग ही जानते हैं। ये तथ्य जनियो ज्ञानी या फिर कहियो ज्ञानी ऐसा भी कहा जाता है। तो ये लोग कोई ज्ञानी पुरुष, कोई महात्मा पुरुष ही जान पाता है इस चीज को। देखिए इसमें कहा क्या गया, क्या बात हुई कि ये जो आत्मा और परमात्मा है ना, जल को क्या बता दिया गया? इसको जो कुएं वाला जल है परमात्मा, और इसको आत्मा, यानी कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। क्या चीज? आत्मा। और जब आत्मा निकल जाती है ना तो परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। यहाँ पे कुंभ के माध्यम से आत्मा और परमात्मा को बताया गया है, इस वजह से यहाँ पे क्या है? अन्योक्ति अलंकार है डियर। ठीक है, एक और होता है वो भी, जैसे कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कल हमारी बार, उसमें भी क्या है? अन्योक्ति है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन इतने सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं आपके लिए। ठीक है, और यहाँ से तो ये जो एग्जाम्पल है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर स्वारस सुकृसम वृथा, फूल फुलय फलय न वेद सम, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे बिजनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। ये सब सारी चीज़ें बहुत बार पूछी गई एग्जाम्पल, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और आशा करते हैं सब सारी टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तब आप इसको रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर डियर।